हमारी आज की कहानी का नाम है बेटा एक बार माँ कह दे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक शेयर करें। जियान बेटा रुक जाओ, बेटा मम्मी को कितना परेशान करोगे। सुनो तो। सोना तेजी से दौड़ी पर जियान कहाँ रुकने वाला था। वो तो तेजी से भागा। एक बार पलटकर पीछे देखा, सोना को देख उसने अपनी स्पीड तेज कर दी। अब वह बार बार पीछे देखकर दौड़ने लगा। वह छत के मुंडेल के पास पहुंचने ही वाला था। सोना चीखी, बेटा देखो पीछे मत जाना, नीचे गिर जाओगे। जियान पीछे मुड़ा, सोना को देख मुस्कुराया और अचानक मुंडेर से मम्मा कहते ही नीचे गिर गया। जियान सोना की चीख निकल गई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। हाय राम, यह कैसा सपना था। अभी तो उसे घर भी नहीं लाए और यह सपना भगवान जाने क्या होने वाला है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलछला उठ आईं। दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह अपने आप को शांत करने का प्रयास करने लगी। भगवान जी, जीवन कोई खुशी नहीं दी। अब तो जिंदगी की एक भी तमन्ना पूरी नहीं होने दी। अब जब एक खुशी पाने जा रही हूँ तो कोई विघ्न मत डालना राम। उसने भगवान से प्रार्थना की। वापस सोने की काफ़ी कोशिश की पर सपने के बाद नींद रूठ ही गई। सुनो, उसने अपने पास में सोए राजेंद्र को उठाने की कोशिश की पर सोना की समस्या से अनजान वो नींद की आगोश में ही खोया रहा। सोना ने तो 2-3 बार उठाने की कोशिश की और फिर चुपचाप लेटकर सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह उसने देवेंद्र को अपने सपने के बारे में बताया तो उसने हंसकर कहा, तुम भी सोना, कितनी बार कहा है ज़्यादा मत सोचा करो। देखो आज हम लोग जाकर अपने पसंद का बच्चा ले आएंगे। फिर क्यों चिंता कर रही हो। वही तो मैं कह रही हूँ कि उसे कुछ हो न जाए। सोना बोली, फिर वही पागलपन की बातें। इन सब फालतू बातों को छोड़ो और 10 मिनट में तैयार हो जाओ, हम अभी चलेंगे। सोना जल्दी से तैयार। अनाथ आश्रम में उनका औपचारिक स्वागत हुआ। देवेंद्र वहां पहले आकर बात कर चुके थे। तब भी वहां की मैनेजर बच्चों को कैसे रखेंगे, डॉक्टर ने क्या कहा है, आपका बच्चा हो गया तो आपकी मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है, जाने कैसे कैसे फालतू सवाल कर रही थी। ये नहीं हो रहा था कि उसे जल्दी से बच्चों से मिलवाएं। सोना ने सोचा। उसे उबासरी लेते और अनमनी होते देख उसने टोका, धैर्य रखिए मैडम, ये सब औपचारिकता किए बिना हम किसी को बच्चा नहीं दे सकते। हमारे लिए एक एक बच्चा बहुत कीमती है। हम उन्हें अपने बच्चे की तरह ही रखते हैं। खैर, थोड़ी देर के बाद सोना अंदर गई। सारे बच्चे एक रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। सोना छोटा बच्चा चाहती थी ताकि वो सोना को आसानी से अपना सके। देखो बच्चों, तुम से मिलने कौन आया है। मैनेजर की आवाज़ सुनकर सभी बच्चे पीछे मुड़े। नमस्ते। सोना और देवेंद्र ने भी मुस्कुराकर नमस्ते किया। चलो सभी बच्चे बाहर आंगन में आ जाओ। उनकी आवाज़ पर किसी ने चूं चपड़ नहीं किया। सब एक एक कर बाहर आ गए। अंत में सोना भी बाहर आई। सभी चुपचाप किसी आदेश के इंतजार में खड़े हो गए। सोना का दिल भर आया। कितने भोले हैं ये बच्चे और कितने प्यारे भी। उनमें से किसी एक को चुनना कितना कठिन है। वह सोच ही रही थी कि देवेंद्र ने इशारा किया, इनसे बातें करो और देखो अपने लिए कौन सा सही। एक बार फिर सोना का हृदय कचोट उठा। जो हमें पसंद नहीं आएगा वो तो अपनी नियति भुगतने को अभिशप्त होगा न। पर जल्दी ही उसे अपने विचारों से बाहर आना पड़ा। देवेंद्र एक बच्चे को बुलाकर उसका नाम पूछ रहे थे। साथ ही सोना की ओर देखकर पास आने का इशारा भी किया। सोना जाकर उसकी बगल में खड़ी हो गई। राजीव, उसने फीकी मुस्कान के साथ कहा। मुन्नी, मुझे वो डोल जैसी लड़की बड़ी प्यारी लग रही है। उसने धीरे से देवेंद्र के कान में कहा। हाँ, पर हमें यहाँ भावनाओं में नहीं बहना है। लड़कियाँ अच्छी होती हैं पर अब मैं घरवालों और रिश्तेदारों के
और ताने नहीं सुनना चाहता। पहले ही काफ़ी कुछ सुन चुके हैं हम। अब अगर लड़की ले गए यहाँ से तो फिर हंगामा मच जाएगा। लड़का गोद ले लेंगे तो दोबारा बारिश के रूप में लड़का गोद लेने की झंझट से बच जाएंगे। समझ रही हो न मेरी बात? उसने थोड़ा नर्म होकर सोना ने सिर्फ इतना ही कहा। मन के अंदर कुछ दरक गया, पर क्या करती। कदम कदम पर मन का टूटना तो है ही। पहले जब बच्चे नहीं थे तब सुनती और सहती आई ही है। अब अनाथालय का बच्चा ले जाकर जीवन भर सुनने की तैयारी ही हो जाएगी। वो खैर है कि प्रकृति दोष देवेंद्र का ही है, वरना जाने क्या हाल हुआ होता। देवेंद्र इतना होने के बाद भी लोगों के तीर का निशाना अक्सर उसे ही बनना देता है। अगर दोष सिर्फ उसका होता तो शायद उसे सूली पर लटका दिया होता। आंसू के घूंट पीकर उसने सभी बच्चों पर एक नज़र डाली, फिर बोली, तुम्हें यही पसंद है तो इसे ही ले चलो। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है? देखो तो सही, इसका चेहरा हमसे ही मिलता है, रंग भी गोरा है। इसे देखकर सब यही समझेंगे यह हमारा ही बच्चा है। उसने राजीव की ओर देखकर कहा। राजीव उनकी बातों को किस रूप में ले रहा था। उसने दोनों की ओर एक एक बार देखा और नजरें झुका ली। दूर खड़े बच्चों के बीच खुसर फुसर होने लगी। राजीव ने उनकी ओर बड़ी बेबसी से देखा। तो ठीक है ना, हमसे ही गोद ले ले चलो, अब कागजी कार्रवाई पूरी कर दें। देवेंद्र की बात सुनकर सोना ने एक नज़र बाकी बच्चों पर डाली, जो बड़ी हसरत से उसे देख रहे थे। मैडम हो गया? देवेंद्र ने कहा। कौन, राजीव? जी मैडम, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा प्यारा बच्चा है। चलिए ऑफिस में बैठकर बात करें, उन्होंने कहा और ऑफिस की ओर मुड़ गई। हाँ, तो आप लोग राजीव को गोद लेना चाहते हैं? जी हाँ, उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हो हमें दे दीजिए, देवेंद्र ने कहा। वो 7 साल का है। जब 2 साल का था तब यहाँ आया था। उसके माता पिता के बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। अभी वह KG 1 में पढ़ रहा है। वह बहुत शांत है, शरारतें नहीं करता है, पर हंसमुख है। एक बार में ही किसी से भी दोस्ती कर लेता है। आप उसे ले जाइए तो आप लगेगा ही नहीं कि वो नया नया आपसे जुड़ा है। काफ़ी प्यारा है। वह अभी छोटा है, तब भी अपने साथ वाले बच्चों का बड़ा ध्यान रखता है। छोटे बच्चों को गोद में उठाकर खाना खिलाता है, बातें भी खूब करता है। आप ये फॉर्म भर दीजिए, मैं उसे बुलवाती हूँ। कहते ही उन्होंने घंटी बजाकर बाई को बुलाया। जाओ, जाकर राजीव को ले आओ, आज शायद मेरी बारी है। जो लोग आए थे उन्हें इतने सारे बच्चों में से सिर्फ मैं ही क्यों पसंद आया? अगर मुझे ले गए तो मैं अपने भाई बहनों के बिना कैसे रहूँगा? जो भी आता है उसे सिर्फ एक बच्चा क्यों पसंद आता है? सबको क्यों नहीं ले जाते लोग? वो अंकल तो मुझे अच्छे नहीं लगे। आज शायद मेरी बारी है। जो लोग आए थे उन्हें इतने सारे बच्चों से सिर्फ मैं ही क्यों पसंद आया? अगर मुझे ले गए तो मैं अपने भाई बहनों के बिना कैसे रहूँगा? जो भी आता है उसे सिर्फ एक बच्चा क्यों पसंद आता है? सबको क्यों नहीं ले जाते लोग? वो अंकल तो मुझे अच्छे नहीं लगे। बोल रहे थे हमारे जैसा दिखता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो गोलू का भाई हूँ न, गोलू के जैसा ही दिखूँगा। मुझे अपने साथ जाने को बोलेंगे तो कह दूँगा सबको ले जाएंगे तभी जाऊँगा, नहीं मोलू को तो ले ही जाऊँगा। आंगन के कोने में खड़े होकर वह जो सोच ही रहा था कि मुन्नी बाई ने उसके सिर पर हाथ फेरा। वह चौंक गया। मुन्नी बाई को देखकर बोला,
अरे माँ आप हो? हाँ चल, तुझे दीदी बुला रही हैं। अपने हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, मुझे नहीं जाना। वह जमीन पर बैठ गया। बेटा आज तेरे भाग्य खुल गया और तू है कि जाना ही नहीं चाहता है। जानता है भगवान ने तेरे मम्मी पापा को भेजा है यहाँ। अब तू अपने घर चला जाएगा, कभी कभी हम सबसे मिलने आएगा। मुन्नी बाई ने उसे फिर से और ऑफिस की ओर चली। राजीव सिसकने लगा, आ गया आपका बेटा। राजीव देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, बेटा इनके पैर छू लो, मैनेजर ने हंसते हुए कहा। नहीं, मेरे मम्मी पापा तो तारा बन गए हैं, आसमान में चमकते हैं, राजीव ने सिसकते हुए कहा। नहीं बेटा, एक दिन तुम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे न कि वो तुम्हारी मम्मी को लौटा दे, इसलिए भगवान जी ने लौटा दिया। वो उसके पास आ गई। वह वैसे ही गुमसुम खड़ा रहा। सोना ने आकर उसे थामा। आंटी सच कह रही हैं? बेटा मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ, आजा अब घर चलें, सोना ने कहा तो राजीव ने एक बार सिर से पैर तक उसे निहारा और बोला, नहीं राजीव तुम तो अच्छे बच्चे हो न, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं, मैनेजर ने कहा। फिर देवेंद्र से बोला, यह मान जाएगा, शुरू शुरू में ऐसा होता ही है, चलिए तब तक इसका सामान पैक करा देते हैं। अरे सामान की क्या ज़रूरत, हम तो इसके लिए हर चीज़ नहीं खरीदेंगे, आप तो बस इसे विदा कीजिए। देवेंद्र ने बीच में ही कहा, मैम ज़रूरत के सामान तो खरीद ही लेंगे, यहाँ की चीज़ें दूसरे बच्चों के काम आएंगी। पर राजीव से पूछ लीजिए वह अपने साथ क्या ले जाना है, वो सारी चीज़ें दे दीजिए, सोना ने कहा। फिर इस राजीव से बोली, बेटे तुम अपने खिलौने या कपड़े अपने घर ले जाना चाहते हो तो उसे ले आओ। सोना तुम भी अब वो पुराने खिलौनों का क्या करेगा, देवेंद्र ने टोका। तुम भी समझते नहीं हो, हम उसका घर छुड़वा रहे हैं। बच्चों को अपने खिलौनों से बड़ा लगाव होता है, इससे लिए जाने दो न, गाड़ी में 3 पैकेट पड़े हैं, उसे ले आओ। सोना समझाती हुई बोली, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मन ही मन दोहराता हुआ राजीव अपनी जगह ही बैठा रहा। चलो राजीव, मोलू बुला रहा है, मुन्नी बाई ने कहा। मोलू का नाम सुनते ही वह दौड़कर अंदर चला गया। मोलू आराम से टीवी देख रहा था। राजीव आकर उसकी बगल में बैठ गया। यही देखने के लिए बुला रहे थे मोलू? तभी मुन्नी बाई की आवाज़ सुनाई दी, सब बच्चों ध्यान से सुनो, आज भगवान ने राजीव के मम्मी पापा को भेजा है, आज वो हम सबसे दूर अपने घर चला जाएगा, सब लोग इसे विदा दे दो। सारे बच्चे टीवी देखना छोड़ राजीव की ओर देखने लगे और उसे लगा जैसे उसने कोई पाप किया हो। वह कहना चाह रहा था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पर आवाज़ अंदर ही रह गई, बाहर तक आई ही नहीं। देखो बच्चों, मैं सबके लिए क्या लाई हूँ। सोना ने पैकेट खोला और सभी को एक एक मिठाई और पेंसिल रबड़ देने लगी। आप राजीव की मम्मी हैं? मोलू ने मिठाई लेने से पहले सवाल पूछा। हाँ बेटा, इसे हमारे पास कभी कभी ले आना, वो मेरा सबसे अच्छा भाई है। वह रोने लगा। फिर तो आंसुओं का बांध टूट गया। मोलू, राजीव समेत कई बच्चे रोने लगे। एक 12-13 साल की लड़की ने आकर कहा, आंटी राजीव रात को उठकर पानी जरूर पीता है, इसके कमरे में पानी रख देना। इसे गाजर का हलवा, खिचड़ी और समोसे बहुत पसंद हैं। यह कार्टून भी देखता है और पिक्चर भी। दूध भी इसे पसंद है, पर यहाँ रोज़ तो मिलता ही नहीं है। फिर थोड़ा रुक कर बोली, इसे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। इसकी ड्राइंग बुक ले जाओ और इसके पास जो छोटी कार है
उसे भी ले जाओ मेरा अच्छा भाई कहकर। उसने राजीव को गले लगा लिया। रोते राजीव को वही लड़की गोद में लेकर आई और गाड़ी में बिठाया। सोना उसे देखकर पीछे बैठी कभी कभी ले आई। जब तीसरी बार यही गुहार सुनाई दी तो देवेंद्र ने कहा, मैडम, मैं चाहता हूँ कि यह हमारा बनकर रहे। यहाँ आता रहेगा तो दिल से हमारा बेटा कभी नहीं बनेगा, इसलिए मैं इसे लेकर नहीं आ सकूँगा। जी, जैसा आप ठीक समझें, बेटा तो आपका है ही। उन्होंने इतना ही कहा और गाड़ी चल पड़ी। भागने से कुछ नहीं होगा। घर वालों ने रोका भी नहीं और इसके बाद भगा दिया। अब चुपचाप बैठना पड़ेगा। वह सोना की गोद से छिटककर दूसरी खिड़की के पास बैठ गया और बाहर देखने लगा। आंखों में अपने प्रति रोष था। उसे बाहर ले जाया जा रहा है और वह कुछ कर भी नहीं पाया। एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर देवेंद्र ने गाड़ी रोकी और सोना को बोला, इसके लिए कौन सी आइसक्रीम लेना ठीक रहेगा, इससे ही पूछ लेते हैं। अभी हमें इसकी पसंद भी नहीं मालूम है। कहते हुए सोना ने 2-3 बार पूछा पर वह चुपचाप बाहर ही देखता रहा। हार कर उसने कहा, ऐसा करो, चॉकलेट फ्लेवर ले लो, वह सभी बच्चों को पसंद आता है। देवेंद्र ने एक फैमिली पैक लिया और आगे बढ़ गया। घर पहुंचा तो राजीव बिना कुछ बोले गाड़ी से उतर गया। गेट से अंदर आकर चुपचाप खड़ा हो गया। अरे वाह बेटा, तुम तो अपने आप आ गए, बड़ी अच्छी बात है। अच्छे बच्चे अपने घर को पहचान लेते हैं। चलो अंदर चलें, तुम अपना घर देख लो। इसके बाद सोना उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आई। वह लगभग घिसटकर अंदर आया और वैसे ही पीछे पीछे चलता रहा। अपनी खुशी के बीच सोना ने ध्यान नहीं दिया कि वह खुद नहीं चल रहा है, बल्कि उसे खींचना पड़ रहा है। और यह भी नहीं कि सब कुछ देखकर वह जरा भी खुश नहीं हुआ और न ही सोना की किसी बात का जवाब ही दे रहा था। पर वह कुछ भी खाने को तैयार नहीं हुआ। देवेंद्र तो बाजार जा चुका था, पर सोना की रुलाई निकल आई। जाने भगवान, अपनी संतान ही नहीं हुई और जब इसे गोद लिया है तो वह भी उसे अपनाने को तैयार नहीं। बेटा, मैं ही तेरी मम्मी हूँ, तू अपनी मम्मी की बात नहीं मानेगा? अपने पसंद की आइसक्रीम या चॉकलेट खा ले, उसने रोते हुए कहा। नहीं, आप मेरी मम्मी नहीं हो। मेरी मम्मी भगवान के पास चली गई है। मुझे अपने घर जाना है। सोना भी रोने लगी। बेटा, मुझे भगवान ने ही भेजा है, सोना ने बहलाने की कोशिश की। नहीं, मेरी मम्मी तारा बन गई हैं और जो तारा बन जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। राजीव ने जाने कहाँ से सुनी बात बताई। नहीं बेटे, लोगों को गलत फहमी हो गई थी। मैं तारा नहीं बनी थी, तभी तो देखो तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल मेरी तरह हैं। सोना ने आस नहीं छोड़ी थी। मैं नहीं जानता, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे अपने घर जाना है। वह फिर मचला। बेटा, तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारा घर यहीं है। देखना, अभी थोड़ी देर में पापा तुम्हारी पसंद की ढेर सारी चीज़ें लेकर आएंगे। सोना ने फिर कोशिश की। नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप झूठ बोलती हैं। उसने मुंह फेर लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सोना घबराई। जल्दी से देवेंद्र को फ़ोन किया। 5 मिनट के अंदर देवेंद्र वापस आ गए। अरे मेरे बेटे को क्या हुआ है? देखो तो पापा क्या लाए हैं, उसने पैकेट रखते हुए कहा। पर राजीव ने मुंह फेर लिया। बेटा देखा, बेटा एक बार देखो तो सही। देवेंद्र ने कोशिश की। वह धीरे धीरे पास आ गया और बोला, आप मुझे मेरे घर पहुंचा देंगे? उसने भोलेपन से पूछा। पहले तुम कुछ खाओगे, तभी ही कोई बात होगी। देवेंद्र ने मौका नहीं जाने दिया। ठीक है। उसे पहली बार देवेंद्र अच्छा लगा। उसने खुद ही थोड़ी सी आइसक्रीम निकाली और जल्दी जल्दी खाने लगा। अरे यार, ये तो गलत बात है।
एक तो तुम अकेले अकेले खा रहे हो, ऊपर से इतनी जल्दी में क्यों हो? आराम से स्वाद लेकर खाओ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। देवेंद्र ने ऐसे कहा जैसे कुछ मालूम ही नहीं हो। मेरे घर सेवा सदन में आपने प्रॉमिस किया था, आपके चलना पड़ेगा। बेटा, ऐसा है कि बच्चों को बाहर जाने से पहले अपनी मम्मी से आज्ञा लेनी पड़ती है। आप पहले जाकर उनसे पूछ लीजिए, जो वो कहेंगे वही करना होगा। देवेंद्र ने समझाने के अंदाज में कहा, नहीं, मेरी मम्मी तो कोई नहीं है, मुझे बस अपने घर जाना है। आप मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। उसने जिद की। उसके चेहरे पर ठगे जाने के बाद दिखने वाली लाचारी थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी था। कुछ खाया इसने। तभी सोना आ गई। हाँ, तुम्हारे बेटे ने आइसक्रीम खाई है और अब यह बाहर जाना चाहता है, देवेंद्र ने कहा। राजीव मत कहो सोना, यह नाम इसे कुछ भूलने ही नहीं देगा। इसका नाम राजा रख देते हैं, प्यार से राजू भी पुकारें सकते हैं। बड़ा अच्छा नाम सोचा है तुमने। चलो राजू, घूमने चलते हैं, उसने राजीव से कहा। नहीं, मेरा नाम राजीव है, उसने चीख कर कहा। अच्छा चलो। सोना ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चुपचाप चलने। देवेंद्र ने चाइल्ड पार्क के पास सामने गाड़ी रोकी। पार्क देखकर वह रोने लगा। मुझे घर जाना है, अपने घर। फिर तो सोना और देवेंद्र की सारी कोशिशें बेकार हो गईं। वह नीचे नहीं ही उतरा। हार कर उसने घर की ओर गाड़ी मोड़ दी, पर वह वहाँ भी उतरने को तैयार नहीं हुआ। एक ही रट थी उसकी, मुझे अपने घर जाना है। सोना उसे मनाती रही, अपने प्यार की ओर ईश्वर की दुहाई देती रही। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता है, तब से कह रही हूँ, पर तुम अपनी जिद पर ही अड़े हो। बार बार बता रहे हैं कि हमने तुम्हें गोद लिया है, अब हम ही तुम्हारे मम्मी पापा हैं, पर तुम हो कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं हो। चुपचाप नीचे चलो, देवेंद्र ने जोर से डांटा। वह सहम गया और एक पल को रोना भी भूल गया। तभी देवेंद्र ने उसे उठाया और सीधे बेडरूम में लेकर आया। उसे बिस्तर पर बिठाते हुए बोला, अगली बार तुम रोए तो मैं बहुत पीटूंगा। वह फिर रोने लगा। राधा दीदी, मुझे आकर बचा लो। सोना का कलेजा मुंह को आ गया। उसकी रुलाई देख उसे लगा आश्रम ही छोड़ आए, इसे जहाँ इसकी खुशी हो वहीं रहे। उसने उसे गले लगाने की कोशिश की, पर वह छिटक कर दूर हट गया। सोना का मन दुखी हो गया। उसने मुंदीर से कहा, लगता है इसे वहीं पहुंचाना होगा। कोई भी बच्चे को गोद ही नहीं ले पाएगा। इसे थोड़ा रोने दो, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। इसके सामने वहाँ का नाम भी मत लिया करो। सेवा सदन इसका बीता हुआ कल था, हम इसके आज और आने वाले कल हैं। इसे पुराने दिनों की याद न आए, इसलिए तो इसका नाम भी बदल दिया है। तुम इसके साथ इमोशनल मत बनो, और अब तुम जाकर खाने पीने की तैयारी करो। सोना का दिल उसे छोड़कर जाने का नहीं हो रहा था, पर मन महसूस कर चली गई। सोना के जाते ही देवेंद्र भी कमरे से बाहर आ गया और बैठक में बैठकर अखबार पढ़ने लगा। देवेंद्र ने जो कपड़े लाकर दिए थे वो भी बेड पर ही सुबह उठते ही राजीव ने अपने घर जाने की जिद शुरू कर दी। सोना उसे मनाते मनाते परेशान हो गई। देवेंद्र ऑफिस जा चुका था। राजीव न कुछ खा रहा था और न ही कोई बात सुन रहा था। सोना ने सेवा सदन में फ़ोन किया और देवेंद्र की स्थिति बताते हुए बोली, उसे लेकर आ रही हूँ। उसने राजीव को उठाया और बोली, चलो कपड़े बदल लो, हम लोग सेवा सदन चलेंगे। राजीव तुरंत उठ गया, बैठ गया। चलिए, कपड़े तो बदल लो। नहीं, मैं ऐसे ही जाऊँगा, उसने जिद ही। अच्छा चलो, सोना ने मनाया और उसे लेकर सेवा सदन आ गई। अभिजीत को मम्मी को परेशान थोड़ा ही करता है। तुमने तो गंदी हरकत की है बेटा, मम्मी को सॉरी बोलो, मैनेजर ने उसे समझाते हुए कहा। ये मेरी मम्मी नहीं है, उसने तुरंत कहकर। बेटा ऐसा नहीं करते, देखो कितने दिनों के बाद भगवान जी ने तुम्हारी
मम्मी को वापस भेजा है, वे समझाती रहीं, पर राजीव ऐसा बैठा रहा जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। देखिए सोना जी, हमें खेद है कि राजीव आपको परेशान कर रहा है, पर जल्दी ही ये आपसे घुल मिल जाएगा। राजीव के आने की खबर सुनकर सभी बच्चे ऑफिस के दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। अंदर जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुन्नी बाई ने देखा तो आकर बोली, राजीव से मिलने को सभी बेचैन हैं, थोड़ी देर के लिए ले जाऊं? फिर आदेश मिलते ही उसे अंदर लेकर राजीव को जैसे नया जहान मिल गया। सब उसे घेरकर पूछने लगे, नया घर कैसा लगा? तेरी नई मम्मी ने क्या क्या खरीद कर दिया? नए घर और मम्मी की चर्चा से राजीव उदास हो गया। मेरी कोई मम्मी नहीं है, मेरा घर तो यही है, उसने गुस्से से कहा। उसे लगा उसे देखकर सब खुश नहीं हैं, बल्कि उसे भगाना ही चाह रहे हैं। मोलू आगे आया, तू कितना लकी है, तेरी मम्मी पापा को भगवान ने भेज दिया। मेरी मम्मी तो अभी भी भगवान के पास ही हैं। देखना, तू कहेगा तो तुझे मिठाई खिलाएंगी और रात को तेरे पास ही सोएंगी। कितना अच्छा लगा होगा तुझे, उसने अत्यंत उदास और निराश शब्दों में कहा। सभी बच्चे चुप हो गए, जैसे कुछ अनचाहा घट गया। दुख की एक पतली सी लकीर उसके पास से गुजरने लगी। थोड़ी देवेंद्र भी आ गया। सोना रोने लगी। देखो न, इसे क्या हो गया, बुखार है और यह वोमिटिंग भी कर रहा है। तुम घबराओ मत, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। 5 मिनट के बाद ही आकर बोला, ऐसा करो, मैं गाड़ी निकालता हूँ, हम तैयार हो जाओ। तुम तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ हाँ, यही ठीक है, चलो। सोना 2 मिनट में तैयार हो गई। उल्टी बंद हो गई थी, पर सोना अब भी उसका सिर सहला रही थी। गाड़ी में भी वह उसे गोद में ही लेकर बैठी। राजीव के दिल को बड़ा सुकून मिला। ऐसा तो कभी सेवा सदन में भी नहीं हुआ। इस प्यार से वह अभिभूत हो गया। सोना का रोता और देवेंद्र का परेशान चेहरा देख उसे बुरा लगा। जब डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, सुबह तक यह एकदम ठीक हो जाएगा, तो उसने भी कहा, हाँ मम्मी, मैं एकदम ठीक हूँ। मम्मी कहा तुमने? सोना ने चुम्मियों की झड़ी लगा दी। बेटा एक बार फिर कहो न, देखो तेरे पापा भी यहीं हैं, उसने उसकी पलकें चूमते हुए कहा। मम्मी पापा को बोलो न, मुझे घर जाना है, उसने सोना से अलग होते हुए कहा। सोना की आंखें फिर से भर गईं। दोनों ने उसे एक साथ गोद में उठा लिया।